एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज जो करना है हमें वो 10 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है सीजीएल की। सो उसका जो पहला क्वेश्चन है मैथ का वही है। अक्षय परचेज्ड पेन्स एंड नोटबुक फ्रॉम ए शॉप फॉर ए टोटल सम ऑफ 180 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। 180 रुपये का टोटल सामान खरीद रहा है ना, ठीक है। अब जैसे उसमें पेन है और नोटबुक है, तो पेन 10 पर यूनिट है, क्वांटिटी नहीं पता है, और नोटबुक 20 रुपये पर यूनिट है और 6 क्वांटिटी में खरीदा है। तो 180 क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू 6, ठीक है। तो 10x इज इक्वल्स टू 120 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 और x इज इक्वल्स टू 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ 3 एसिड ABC आर स्पेसिफाइड एज 20%, 30% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। दे आर ब्लेंडेड इन ए रेशियो ऑफ, इस रेशियो में ब्लेंडेड है, यील्डिंग ए सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 30%। ओवरऑल कंसंट्रेशन जो है वो 30% आ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए बताना है, ठीक। तो इसको ऐसे कर देते हैं ना, 3 का 20/100 प्लस 5 का 30/100, ठीक है, प्लस ए का 40/100, ठीक है। ओवरऑल कितना हो जा रहा है 30%। तो इसका सम क्या हो जाएगा 8a, ठीक है। 8 प्लस ए, सॉरी, है ना, 8 प्लस ए का कितना हो जाएगा ये 30/100। सो यहाँ से 100 कॉमन ले सकते हैं ना, 1/100 कॉमन ले सकते हैं तीनों से, ठीक है। तो 1/100 कॉमन ले लो, ये क्या हो गया 60 प्लस 150 प्लस 40a बराबर 8 प्लस ए इंटू 30/100। तो इससे ये कैंसिल हो गया, है ना। और ये कितना हो गया 210 प्लस 40 है, और इधर कितना हो गया 240 प्लस 30 है। तो ये कितना हो गया 10a इज इक्वल्स टू 230, 30। सो a इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ सो एज टू सेटिस्फाई द इक्वेशन गिवन बिलो। इतना 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 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो सबसे जल्दी करने का तरीका क्या है, बस पुट करके देख लो। जैसे ये 5 है, 4 है, 3 है, तो ये 12 हो जा रहा है ना। और x प्लस वाई माइनस जेड, तो x प्लस वाई करेंगे तो 5 4 9, 9 में से 3 गया 6 हो गया। और x माइनस वाई कितना आ जाएगा 1, और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यहाँ इससे 12 आ ही नहीं सकता, इससे भी नहीं आ सकता, और इससे भी 12 सब नहीं आ सकता XYZ का, है ना। बहुत ईजी था ये। और अगर इक्वेशन से करना होता तो यहाँ दिख रहा है ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर इक्वेट करें तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आगे प्रोसीड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। A policeman noticed a thief at a distance of 500 मीटर। 500 मीटर पे थिप को नोटिस कर रहा है, यहाँ थिप है, यहाँ पुलिसमैन। द पुलिसमैन स्टार्टेड रनिंग एंड द थिप ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग एट द सेम टाइम। द थिप इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। इट टुक 15 मिनट्स फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थिप। थिप की स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर की है। और पुलिसमैन की स्पीड पता नहीं है, लेट सपोज x है, ठीक है। लेकिन 15 मिनट में पकड़ ले रहा है, 15 मिनट में पकड़ ले रहा है थिप को। और पुलिसमैन की स्पीड भी हमको किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो पहली बात तो 500 मीटर है, तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा 1/2 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड, पुलिस की ज़्यादा स्पीड होगी ना थिप से, तभी तो वो उसको पकड़ पा रहा है। तो पहले x लिखेंगे तब -15, रिलेटिव स्पीड यही होगी सेम डायरेक्शन में। और बराबर कितना आएगा 15 मिनट कितना होता है 1/4 होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/2x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 4। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इधर 34 आ जाएगा, बाई 2 ये 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ट्रेंगल EFG एंड इतना, ये दोनों सिमिलर है, कौन, सिमिलरिटी में जो नंबरिंग होता है ना उसका खासकर ध्यान रखना होता है। EFG
और एच आई जे, ये दोनों सिमिलर है। एंगल ई जो है वो एंगल एच के बराबर है, तो मान लेते हैं ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है। एंगल एफ जो है वो एंगल आई के बराबर है, तो ये वाई है तो ये वाई है, तो ऑटोमेटिकली ये जेड होगा तो ये भी जेड होगा, है ना। और 3EF मतलब यहाँ से तुम ये कह सकते हो कि EF बाई एच आई जो है वो 1/3 है, जो रेशियो है उसकी। EF ये वाली अगर x है लेट सपोज, है ना, तो एच आई जो है वो 3x है, ठीक है। और एफ जी जो है वो 9 है, एफ जी जो है वो 9 है, ठीक। तो आई जे पूछ रहा है, काफ़ी इजी है, तो क्या कर दो, ई एफ बाई एच आई, ई एफ बाई एच आई, दोनों कैसे ले रहे हैं, क्योंकि जेड के सामने वाला साइड है ना दोनों, इसलिए सिमिलरिटी में वैसे ही लेते हैं। जेड के सामने वाला साइड है ई एफ बाई एच आई, और एक्स के सामने वाला साइड ले लेंगे, ये क्या है एफ जी बाई एक्स के सामने वाला साइड क्या है आई जे, ठीक है। तो ई एफ बाई एच आई कितना है 1/3, एफ जी कितना है 9 बाई आई जे, ठीक है। तो आई जे की वैल्यू कितनी आ गई 27। ये सिर्फ समझाने के लिए करने को इसको ऐसे ही कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इस पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ 0.58 है, यहाँ भी 0.58, यहाँ भी 0.58 है ना, और यहाँ 0.001, ठीक है। तो ये क्या लग रहा है, देखो 0.58 का होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब, है ना, ये 0.1 का होल क्यूब है, ठीक है। ये 1/10 इंटू 1/10 1/10 करोगे तो ये इतना ही आएगा, बाई ये क्या है, ये 0.58 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है ना, 0.1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इस पे आते हैं, ये प्लस ए इंटू बी है क्या, जैसे 0.58 इंटू 0.1 क्या होगा, तो तुम कहोगे बाई 10 कर दो, हाँ, प्लस ए इंटू बी है ये, प्लस 0.58 इंटू 0.1, इसको लिख सकते हैं ना इस तरीके से। अब ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, ठीक है। बाकी सेम है, सेम क्या है मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 0.58 इंटू 0.1, ठीक है। नीचे भी वो सेम है, 0.58 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.58 इंटू 0.1, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया 0.8 का 8, 5 में से 1 गया 4, 0.48 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है कि पाइप एल कैन फिल ए फुल इन 30 आवर्स एंड एम, पाइप एल जो है वो 30 आवर्स में फिल कर देता है, एम जो है वो 45 आवर्स में। दोनों की कैपेसिटी 90, एलसीएम ले लिए, है ना। इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन इन एन एम्प्टी पुल हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट, 90/5 हो जाएगा ना, दोनों मिलके कितने टाइम में भरेंगे, कितना हो जाएगा 18 × 90, ठीक है। 8वें पे आता है, ए प्लस बी की रेशियो दी हुई है, बी प्लस सी की रेशियो दी हुई है, तो ए प्लस बी की रेशियो कितनी है, तो 6:8 है, ठीक है। और बी रेशियो सी क्या है, तो ये कितना है 5:12, है ना। तो इन दोनों को इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 8 से कर दो, तो ऊपर में 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 6×5 = 30, 8×5 = 40, ठीक है। और ये 8×5 = 40 ही होगा बी, और 12×8 क्या हो जाएगा 12×8 = 96 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 हो गया, 20 हो गया, 48 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9th पे आते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स फॉर सब्जेक्ट B1, सब्जेक्ट B1 कितना है 120, ठीक है, टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। टोटल कितने सब्जेक्ट है 5, और टोटल बुक्स कितने हैं, तो 15×15 = 30, ये दोनों मिलकर 300 हो गए, और ये 12×3 = 36, 360 हो गया, ठीक है। तो 0 6 3 3 6 हो गए, 660 हो गए, तो 660/5 कितने हो जाएंगे
132, तो 120 132, तो ये कर दो ना इसे, 12 से 10 हो जाएगा, 12 एकम 12, 1 12 एकम 12, 10:11 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है। 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो देखो, जब भी साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गिवन हो तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, जैसे tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/2। याद रखना दोनों में होना चाहिए, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 3/2। उससे क्या होता है ना, बेस बेस कट जाती है, वो कभी और बता देंगे। ये साइन थीटा 3 हो जाएगी, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 मान लो। तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 माइनस 2 दूनी 4, और नीचे में क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 क्योंकि साइन थीटा 3 है और प्लस कॉस थीटा 2 है तो 2 दूनी 4। तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 और 9 4 13, 5 वही 13 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है। कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो 4/3 है। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखते हैं हो पाता है या नहीं। जैसे ये सेक थीटा है, सेक थीटा है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये तो 1 होता है, तो ये तो गया। और बाई में क्या है, कॉसेक पे क्यूब थीटा। ठीक है, अच्छा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक क्यूब थीटा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब 1 कॉस थीटा सेक थीटा को लिख सकते हैं, और 1 साइन थीटा इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या दे देगा, tan थीटा। और कॉट थीटा अगर 4/3 है तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 3/4, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ए राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 3 4 5 इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म ए कोन। कहने का ये मतलब है, देखो रोटेट कर रहे हैं, जैसे मान लो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म ए कोन। रोटेट कर रहे हैं साइड 3 को लेके, मतलब यहाँ से इसको चारों ओर नचा के देखो, इसको फिक्स रख के, तो ये क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा ना। 3 सेंटीमीटर को फिक्स रखना है। ठीक है, अबाउट द साइड उसके रोटेट करना है, तो ये कोन बन गया। ठीक है, तो कोन बन जाएगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 3, और रेडियस कितनी हो जाएगी, तुम कहोगे 4, है ना। अगर 4 हो जाएगी तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, तो 1/3 पाई r², 4 चुका 16 इंटू h 3, ये कितना हो जाएगा 16 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में होगी। 13 पे आता है। √x + 1/√x की वैल्यू 7 है, तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, वही बात है, इसका स्क्वायर -2 हो जाएगा। कैसे होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो √x का स्क्वायर x, फिर 1/x + 2 इंटू √x इंटू 1/√x इक्वल्स टू 49। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x + 1/x कितना हो जाएगा 47, है ना। 14 पे आता है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, x + y - x इंटू y/100, है ना। 2 डिस्काउंट है, 40 3 70 माइनस ये 1200/100, तो 70 में 12 घटा दो, कितना आ जाएगा 58। ठीक है, 15 पे आते हैं। रवि सैलरी वाज इंक्रीज बाई 150%, आफ्टर सम टाइम हिज न्यू सैलरी वाज ऑल्सो इंक्रीज बाई 50%, सॉरी इंक्रीज बाई 50%, देन आफ्टर सम टाइम हिज न्यू सैलरी वाज ऑल्सो इंक्रीज बाई 50%, है ना। तो लेट सपोज सैलरी 100% थी, 100% नहीं। ठीक है, 100 से क्या होगी 150। ठीक है, और इसके बाद फिर 50% और इंक्रीज हो गई, फिर 150, है ना। तो कितना हो जाएगा 225 हो गया ना, 100 था 225 हो गया, कितने का इंक्रीज हुआ 125 का, कितने पे 100 था पहले, है ना। तो कितने परसेंटेज का इंक्रीज आया 125%। ठीक है, 16 पे आता है।
इफ 45 डिग्री एंड 65 डिग्री आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल, देन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। अरे जैसे ये 45 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, 110 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो गया। तो ये कह रहा है देन फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड एंगल, जो रिमेनिंग एंगल है जो कि 70 डिग्री है, उसका एक्सटीरियर एंगल बताओ। तो कितना हो जाएगा, 70 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 110, तभी तो ये 180 बनेगी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। A merchant has 1000 kg of sugar, part of which he sells at a 10% profit and the rest at a 40% profit. He gains 20% on the whole. तो एलिगेशन से कर देते हैं, प्लस 10% प्रॉफिट प्लस 40% प्रॉफिट, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 20% प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20, मतलब 2:1 के रेशियो में इसकी क्वांटिटी डिवाइडेड है। तो अगर पूछ रहा है कि 40% वाला कितने क्वांटिटी थी वो, जिसको 40% पे बेचे थे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 किसका, 1000 kg का, ओवरऑल 1000 है ना, तो कितना हो जाएगा 333 1/3 kg, है ना। आगे बढ़ते हैं, 18 पे आते हैं। कह रहा है इफ इतना इज डिवाइडेड बाई 78 देन द रिमाइंडर विल बी। तो देखो इसको डिवाइड करना है किससे, 78 से, तो इसको 77 का 77 बाई, अगर तुम कॉमन भी लेके बना सकते थे, है ना, बट कॉमन क्यों ही लोगे, बाई 78 प्लस 77/78 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और ये क्या आएगा पहला वाला, तो पहला वाला तुम कहोगे कि 77 में अगर 78 से डिवाइड करें तो -1 पे 77 आएगा, है ना, और प्लस ये भी क्या देगा तुमको, -1 देगा। रिमाइंडर 2 होता है ना, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर भी होते हैं ना, ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ मैं। तो -1 पे टू द पावर 77 क्या देगा, -1 ही देगा, और ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, कितना हो गया -2, और डिवाइड किसे कर रहे थे, तो 78, तो 78 -2, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो गया 76, तो 76 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, ठीक है। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ 26,160 ड्यू इन 4 ईयर एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, 4 साल में इतना पेएबल अमाउंट है, ठीक है। तो एक बात बताओ, चारों साल तुमने एक्स पे किया है और चौथे साल एक्स पे करते ही ख़त्म हो चुका है ना। तो पहले साल में जो दिया है उस पर कितने ईयर का इंटरेस्ट बनेगा 6% के हिसाब से, तो 3 साल का बनेगा ना। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। सेकंड वाले पे 2 साल का, थर्ड वाले पे 1 साल का, और चौथा वाला तो दे के यही ख़त्म कर दिया, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लगने नहीं है ना। टोटल पेएबल अमाउंट तुमने कितने दिए हैं, 26,160, ठीक है ना भाई। और ये कितने हैं, 4 किस्तों में दिए हैं ना, तो ये कितना है 4x प्लस x इंटू रेट कितना है 6%, और ड्यूरेशन कितना है 3 + 2 + 1 डिवाइड बाई 100। ये ऐसे हुआ जैसे ये 4x तो देना ही है, x 4x हो गए, बाकी जो मैं उस पर मेरा इंटरेस्ट भी तो लग रहा है, इंटरेस्ट भी लगाओ 6% का, है ना। तो x इंटू तुम क्या लिखते, p इंटू आर इंटू पहला वाला 3 साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे वाले अमाउंट पे कितने साल का इंटरेस्ट लगेगा, 2 साल का, और तीसरे वाले अमाउंट पे 1 साल का, है ना। बस कुछ नहीं है, यहाँ कॉमन लिया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 26,160 = 4x, और ये कितना हो जाएगा 6x, 3 2 5 1 6, 36x/100, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 436x हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 26,160, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, क्योंकि एलसीएम वाला उधर जाएगा ना। सो x = 436 से ये कट जाएगा, आई थिंक 6 टाइम ना, 6 1 36, 4 का 18 21, 6 का 24 2 26, तो ये कितना हो जाएगा 6000।
6000 मेरा इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इफ पी कॉस ए इज इक्वल्स टू 2q साइन ए एंड 2p कॉस ए के माइनस q सेक ए इज इक्वल्स टू 3, देन द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज। तो इसमें क्या कर सकते हैं, नॉर्मल वैल्यू गिवन है ना, ये कर सकते हैं इसमें कि ए को 45 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, साइन ए कॉस से कैंसिल आउट हो गया और p बराबर कितना आ गया, 2q आ गया। और इसमें अब देखते हैं पुट करके क्या आता है। तो कितना हो जाएगा, 2p इंटू √2 माइनस q, क्योंकि a की वैल्यू 45 है ना, इंटू √2 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हैं और ये 2p माइनस q बराबर 3 हो गया, और ये 2p माइनस q बराबर 3/√2 हो गया। अब p की जगह 2q लिख सकते हैं ना यहाँ से, ठीक है। तो ये 4q हो जाएगा माइनस q बराबर 3/√2 हो गया, और यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। अगर q की वैल्यू 1/√2 आ गई तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो तुम कहोगे कितनी, 2/√2, है ना। अब पुट कर देते हैं यहाँ पे, पी स्क्वायर कह रहा है, 2/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/2, जो कि 2 आएगा। 4 इंटू क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो 2 + 2 4 आंसर हो जाएगा, है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, 21 पे आते हैं। 21 क्या कह रहा है, द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर, ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर, ये कितना हो गया, 150 हो गया ना, बोथ द ईयर की बात कर रहे हैं। तो बाई ऑफ द टोटल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर, B3 के लिए बोथ द ईयर का कितना परसेंट है, ये कितना हो गया, 205, है ना। तो ये हो गया 205। सो ये कितना हो गया, 41, ये 20, ये 3000 हो जाएगा ना ऊपर। तो ये 7 7 चुका 28, 13 0 4 3 12 3 4 3 12 73। आगे बढ़े। In how many of the given year was the production of bikes more than the average production of bikes over the year, है ना। तो पहले देखते हैं कि टोटल कितने बाइक्स का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो 2008 में 35 और यहाँ 35 50 85, ठीक है। 85 और 70 155 और 90 245 40 285 और 60 कितना होता है, 345, और 345 375, ठीक है। और कितने हैं, 3 3 6 1 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 35 36 37 7 3 21 53 के लगभग। और 53 से ऊपर कितने हैं, ये है 1 2 और ये 3, क्योंकि ये भी 60 है ना ये वाला, तो 3 है, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 पे आते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5√3 centimeter, a chord is at a distance of 10 centimeter from the center of the circle, find the length of the chord, okay। तो ये जैसे मान लो क्या हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। यहाँ से एक रेडियस है कितना, 5√13, ठीक है। ये एक कॉर्ड है, इस पे 90 डिग्री एंगल की लगी, और ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर के, है ना। तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, तो तुम कहोगे 25 गुने 13 माइनस 100 इज इक्वल्स टू, अगर ये x है तो x स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 13 5 65 के 5 हाथ में 6, 13 2 26 6 32 माइनस 100, तो 225 हो गया x स्क्वायर की वैल्यू, है ना। तो x 15 हो गया और कॉर्ड की लेंथ 30 हो गई, ठीक है। 24 पे आते हैं। कह रहा है प्लेसेस A एंड B आर 20 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे, ठीक है। तो जैसे मान लो प्लेसेस A एंड B है, ठीक है, ये A है ये B है, 20 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है, याद रखना किलोमीटर में है, ठीक। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, ठीक, एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 1 hour। सेम डायरेक्शन, नो हियर, देन इट मेक सेंस, है ना। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब 1 घंटे में मिल जा रहे हैं। तो लेट सपोज इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 20 किलोमीटर कवर। अब x ज़्यादा होगा तभी तो मिल पा रहा है ना y से, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो x पहले लिखेंगे, x - y बराबर
कितने टाइम में? 1 घंटे में। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई, है ना दोस्त। और इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर, अगर ईच अदर ट्रैवल करेंगे, ठीक है, तो इनको लग रहे हैं 12 मिनट, ठीक है, तो 20 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाता है। और टाइम कितना लग रहा है? 12 मिनट। 12 मिनट को आवर में क्या लिखेंगे? 1/5। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 100, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 और इससे 2x इज इक्वल्स टू 120 और x इज इक्वल्स टू 60 हो गया, ठीक है। x 60 और यहाँ से y कितना आ गया? 40, ठीक है। तो 60 और 40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली तुम्हें इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये 15 सेकंड के भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि 20 किलोमीटर जो है वो क्या है? बीच का डिस्टेंस है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और 1 घंटे लग रहे हैं। तो यानी कि स्पीड का भी जो डिफरेंस होना चाहिए दोनों के, वो भी 20 होना चाहिए, तभी तो 20/20 करोगे तब जाके 1 किलोमीटर आएगा। तो स्पीड का डिफरेंस इसमें 20 नहीं है, इसमें 20 नहीं है, इसमें 20 नहीं है, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। 25 पे आता है। 21 माइनस 6 प्लस 7, ठीक है, इसको 13 लिख लेना, क्या जा रहा है। और ये कितना हो गया? 3.22 माइनस ये कितना हो जाएगा? 11/10 इंटू 2/10, ठीक है, तो 22/100, ठीक है। तो इसको 0.22 लिख सकते हैं। तो ये 21 माइनस या 13 माइनस ये कितना देगा? 3, ठीक है। तो 21 माइनस कितना हो जाएगा? 10, तो ये कितना हो जाएगा? 11 आंसर हो जाएगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।